पूरे देश के अंदर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले फरीदाबाद के रहने वाले सक्षम गौतम आज हमारे साथ मौजूद हैं। और सक्षम गौतम ने पहला स्थान प्राप्त कर जो है वो 1 लाख छात्रों ने इस पूरे एग्जाम को लेकर के पेपर दिए थे, लेकिन सक्षम ने जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया। और फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं, बड़े गर्व की बात है। सक्षम, पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने 1 लाख बच्चों में से जो है वो फर्स्ट रैंक हासिल करी। आखिर किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचे, कितनी मेहनत करनी थैंक यू सर, थैंक यू। मेहनत सर, मैंने 11th क्लास से इसकी तैयारी शुरू की थी और एक एक दिन में मैं कोई शुरू में 10-12 घंटे से नहीं पढ़ता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ता था अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ। बट बात ये थी कि बस धीरे 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 लगा रहता था कि रोज करना ही करना है। और वो करते करते मेहनत रंग लाई अंत में। सब भगवान और परिवारजनों के आशीर्वाद से हुआ है सर। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए, और आपने वो करी भी है। जिस तरीके से हम आपका मम्मी से जान रहे थे, दादाजी से जान रहे थे कि शुरू से आप पढ़ाई में काफी तेज हैं, तो ये लॉ के ही आपने जो है वो लाइन क्यों चुनी? क्या वकालत में क्या ऐसा अच्छा लगा? सर, मेरा फैमिली बैकग्राउंड पीसीएम का रहा है, इंजीनियरिंग का रहा है। तो शुरू में तो मेरा भी यही था कि मैं भी इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट सोशल साइंस में ज़्यादा बढ़ने लगा। और सोशल साइंस में मुझे लगा लॉ एक ऐसी फील्ड है जो मेरे इंटरेस्ट को सूट करती है, और इसलिए मैंने लॉ को चुना। परिवार में बात करी जाए तो परिवार में कौन कौन है, किस तरीके से क्या? परिवार में मेरे एक बड़े भाई हैं, माता पिता हैं, दादी दादा हैं, चाचू चाची, पूरी एक बड़ी जॉइंट फैमिली है हमारी। और सभी की रुचि कहीं ना कहीं पढ़ाई की ओर ही रही है हमारी, अभी से नहीं, पीढ़ियों से। देखा जाता है कि आप जो है वो सोशल मीडिया से काफी दूरी बनाए हुए हैं। वो क्या कारण? सर, शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में मैं भी नॉर्मली सोशल मीडिया यूज़ किया करता था। लेकिन जब मुझे दिखने लगा कि सोशल मीडिया की वजह से मेरी पढ़ाई सफ़र कर रही है, तो मैंने माता पिता से बात की और सही यही समझा कि अभी सोशल मीडिया से कट ऑफ करना ही समझदारी का काम होगा। इसलिए मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई। अ, कितनी मेहनत जो है वो इस पूरे मुकाम को हासिल करने के लिए करनी पड़ी, और आगे क्या रणनीति? सर, मेहनत तो धीरे धीरे होती चली गई और वो पता भी नहीं चलता। अपने आप मेहनत करते हैं तो उस अंत में जुड़कर फल मिल ही जाता है। और इसके आगे की रणनीति तो अब यही रहेगी कि कॉलेज में जाकर कई अपॉर्चुनिटीज होंगी। मैं अभी किसी भी अपॉर्चुनिटी को बंद नहीं करना चाहता, इसलिए अभी मैं सभी अपॉर्चुनिटीज की तरफ बराबर ध्यान दूंगा और देखते हैं क्या सूट करता है आगे चल के सर। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो कि आज की डेट में लगातार युवा सोशल मीडिया की चपेट में हैं और कहीं ना कहीं भ्रामिक हो रहे हैं, अपने टारगेट को मिस कर? सर, मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है अगर उसे ढंग से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उससे आप बदलाव ला सकते हैं समाज में। अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छा ये होगा कि आप उससे थोड़े टाइम के लिए थोड़ी दूरी बनाएं। और अब हम युवा ही हैं जो इस देश को आगे लेकर जाएंगे, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों में। बिल्कुल ठीक बात कही है सक्षम ने। हम युवा हैं जो कि इस देश को आगे लेकर के जाएंगे, और जिस तरीके से सोशल मीडिया से दूरी बनाकर सक्षम ने जो है वो पूरे देश के अंदर जो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर प्रथम स्थान हासिल करा है, और अब एक नए मुकाम के लिए जो है वो आगे की ओर रवाना हो गए। अब एडमिशन लेने के बावजूद कई अपॉर्चुनिटी जो है वो इनके लिए आगे भी, इनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो है वो रहेंगी, जिसको लेकर के अब ये टारगेट सीधा जो है वो इसी को लेकर के कर रहे हैं। और साफ तौर से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि उन युवाओं को सोशल मीडिया को हथियार जरूर बनाना चाहिए, लेकिन अच्छे के लिए। आज की डेट में जिस तरीके से सोशल मीडिया का दुरुपयोग सबसे अधिक कर रहा है, वो कहीं ना कहीं युवाओं को दिशा भटकाने का जो है वो काम करती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।